जय माता की आप सभी को। माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ व्यस्तता थी, इस कारण से वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए क्षमा है, प्रार्थी है। एक साधक का प्रश्न आया था कि मैं हवन भी करता हूँ, जाप भी करता हूँ, लेकिन नेगेटिविटी कम होने का नाम नहीं लेती। वो जब भी कहीं चेक कराते हैं, अपना ऑरा स्कैन दिखाते हैं, तो लोग उनको बता देते हैं कि कुंडली उठ नहीं रही है, आपका जाप लग नहीं रहा है और मलिनता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके उपाय क्या हैं, ये हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी हम जाप करते हैं और आपको कोई नेगेटिविटी है, तो वो नेगेटिविटी की पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, कितनी कम है। अगर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है तो वो सामान्य पूजा पाठ करने से आपके या मंत्र जाप करने से वो धीरे धीरे हटने लग जाती है और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने लग जाती है। लेकिन अगर नेगेटिविटी ज़्यादा है, आपके घर का माहौल ख़राब है या आप पे कोई लगातार क्रिया कर रहा है, तो उससे सामान्य रूप से किए गए जाप से वो नेगेटिविटी नहीं जाती। और कई बार जातक को या जो भी साधक है उसको क्या होता है, परेशानी का अनुभव होता है। जब भी हम जाप करते हैं तो हम 3 तरह से करते हैं। सामान्य सबको पता है, या तो लोग बोल बोल के करते हैं, या थोड़ा बुदबुदा के करते हैं, या मन ही मन करते हैं। तो जैसे ही हम मंत्र का उच्चारण करते हैं या करते हैं, तो वो जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी, उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। आपने देखा होगा कि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को लेते हैं, अगर नेगेटिविटी ज़्यादा है तो एज ए पॉजिटिविटी उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाती है, और पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी तो नेगेटिविटी उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाती है। एक नॉर्मल साइंस का फॉर्मूला है जो हमारे स्पिरिचुअलिटी में भी बिल्कुल सेम इम्प्लीमेंट होता है। तब जैसे ही हम जाप चालू करते हैं तो नेगेटिविटी उस जाप को एब्जॉर्ब करने लगती है। अगर वो प्रेत है या कोई भी क्रिया है तो वो उसको एब्जॉर्ब करने लगती है अपनी मुक्ति के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हर किसी को आगे बढ़ना है। तो जो भी एंटिटी है जो नेगेटिविटी के रूप में हमारे आसपास है, तो वो उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको उससे बाहर निकलकर पॉजिटिव में आना चाहती है, तो वो आपके जाप का यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। और आप की जो चारों तरफ ऑरा होता है या आपकी कुंडली होती है, वो वहीं की वहीं रह जाती है, क्योंकि आपका जाप तो सीधा ही उस नेगेटिविटी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो सबसे पहले हमें उस नेगेटिविटी को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम उस नेगेटिविटी को कम करने की या उसको रोकने के लिए उपाय नहीं करेंगे जिससे वो आपके ऊपर हावी ना हो सके, तब तक हमारा जाप हमको लगना स्टार्ट नहीं होगा और वो उस तरह से कार्य नहीं करेगा जिस तरह से आप कार्य करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले ऐसी स्रोतों का या ऐसे मंत्रों का जाप करिए या अपना सुरक्षा कवच बनाइए। उससे पहले आपकी सुरक्षा हो, और सुरक्षा होने के बाद आप उस अपनी ताकत को धीरे धीरे बढ़ाएं, जिससे आपकी कुंडली और आपका ऑरा मजबूत हो और आपकी नेगेटिविटी धीरे धीरे कम हो। आप देखिए, पहले क्या होता था, लोग राजा महाराजा जो होते थे वो अपना किला पहले बनाते थे। किला किस लिए बनाते थे? शत्रु से सुरक्षा हो। आप पहले अपना बल बढ़ाएंगे और शत्रु से सुरक्षा नहीं करेंगे तो शत्रु आपका अटैक करके सारी आपकी ताकत लेके चला जाएगा। तो पहले अपना किला बनाओ, अपने चारों ओर एक अभद्र सुरक्षा कवच बताओ। अगर वो सुरक्षा कवच मजबूत हुआ तो नेगेटिविटी उसको नुकसान नहीं पहुंच पाएगी, आपकी सुरक्षा होगी। फिर अपना बल बढ़ाइए, आत्मबल बढ़ाइए, अपनी दिनचर्या ठीक करिए, जिससे आपका जो नेगेटिविटी के प्रभाव है, जो नकारात्मकता के प्रभाव हैं, वो कम से कम हो, जिससे आपका ऑरा बढ़ेगा और आपकी कुंडली भी धीरे धीरे ऊपर की ओर उठनी चालू होगी। अब कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हम कैसे उसकी सुरक्षा करें। तो बहुत सारे उपाय हैं। आप बजरंग बाण का पाठ करिए, संकट मोचन का पाठ करिए। संकट मोचन हनुमान जी का एक, सबको हनुमान चालीसा आती है, हनुमान चालीसा का सब पाठ करते हैं, लेकिन उसके बाद संकट मोचन और बजरंग बाण पाठ करना भूल जाते हैं।
आप संकट मोचन का पाठ करिए। संकट मोचन हनुमान जी आपके संकट काटेंगे और बजरंग बाण से आपकी सुरक्षा होगी। आपके शत्रुओं पर धीरे धीरे आघात होगा जिससे वो दूर हटेंगे। ये कोई इंटेंशनली नहीं होता कि भाई हम बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो हमें तो इसमें मतलब हनुमान जी को नहीं करना चाहिए। भाई जब आपकी प्रॉब्लम बड़ी है तो क्यों नहीं करना चाहिए, उसको बनाया ही इसीलिए गया है। बजरंग बाण और संकट मोचन बनाए ही इसलिए गए। आपने स्तुति कर ली हनुमान जी की, स्तुति कर ली कि हनुमान जी आप ऐसे बहुत अच्छे हो, आपने उनकी तारीफ कर दी। अब हनुमान जी से जब तक हम ये कहेंगे नहीं, देखिए जितनी भी हायर एंटिटीज़ होती हैं वो जब तक आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती जब तक आप उनसे हेल्प ना मांगो। ठीक है, आपने स्तुति की, बहुत अच्छी बात, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन आपका संघर्ष उस आशीर्वाद से कम नहीं हुआ। ठीक है ना, आपको उसको संघर्ष करना, तो आपको उनसे अनुनय विनय करना होगा कि आप मुझे इस संकट से बाहर निकालिए। उसके लिए हमें संकट मोचन पढ़ना पड़ेगा। हमारे शत्रुओं का नाश करिए, उसके लिए हमें बजरंग बाण पढ़ना होगा। राम रक्षा सूत्र पढ़िए, भगवान राम से प्रार्थना करिए, आपको दोनों हनुमान जी और भगवान राम दोनों का सुरक्षा कवच मिलेगा। काल भैरव अष्टक पढ़िए, उनसे बड़ा कौन, काल भैरव अष्टक जो काल को नियंत्रित कर सके, काल भैरव, वो अष्टक पढ़िए जिससे आपकी सुरक्षा होगी। तो हम सही दिशा में सही तरीके से अगर हम अपना स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ेंगे तो हमारी प्रोग्रेस जल्दी होगी। देखिए हम उस मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं उतना उच्च कोटि का भक्ति भाव नहीं है कि प्रहलाद हो गए, मीरा हो गई, इनके लिए भगवान खुद प्रकट हो गए थे क्योंकि इनमें भक्ति भाव इतना था, उच्च कोटि का भक्ति भाव कि कुछ भी हो जाए, हमें क्या है ऐसा भक्ति भाव नहीं है। तो हमें तो सीधा सीधा बोलना है ना कि नहीं प्रभु हमारी करिए, और भगवान तो शरणागत की हमेशा रक्षा की है, तो वो आपकी रक्षा करेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का पाठ करिए, अपना देवी दिग्बंध करिए जिससे आप दशों दिशाओं को बांध सके। राम रक्षा स्तोत्र करिए, काल भैरव अष्टक करिए, जो भी आपको अच्छा लगे इनमें से जिससे आप हो। देवी दुर्गा देवी कवच करिए जो सप्तशती में है, जिससे आपकी सुरक्षा हो। पहले आपकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा होगी और फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे जाप बढ़ाएंगे तो आपके जाप की भी सुरक्षा होगी और वो आपकी नेगेटिविटी को कम करेगा। अगर हम सीधे ही बैठ जाएंगे तो आपने जितनी ऊर्जा बनाई वो सारी नेगेटिविटी ले जाएगी और ना तो आपकी कुंडली बढ़ेगी ना ऑरा बढ़ेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। साथ में आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका सोचने का थिंक प्रोसेस पॉजिटिव होना चाहिए। आप सारे दिन नेगेटिव हो रहे हो और आप पॉजिटिविटी की बात कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है। देखिए स्पिरिचुअलिटी की प्रोग्रेस जानने के लिए सबसे सीधा सिंपल उपाय है कि आप ये देखिए कि आपका मन शांत है कि नहीं है। अगर आपका मन शांत है तो आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर रहे हो, अगर नहीं है तो आपकी स्पिरिचुअलिटी एक दिखावा मात्र रह गई और आप वहीं हो जहाँ थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। जय माता दी।